ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा अपने बेटे लव सिन्हा के लिए प्रचार करने पटना पहुंचे हैं। पटना एयरपोर्ट पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि इस बार माहौल कुछ अलग है और बदलाव की स्थिति दिख रही है। बिहार में आकर उनकी बेरोजगारी, गरीबी, किसानों और मजदूरों की बात करनी चाहिए। बिहार में प्रधानमंत्री की लहर इस बार नहीं दिख रही है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व मजबूत है, वे युवा के भविष्य हैं। तेजस्वी यादव ही नहीं, तेज प्रताप यादव भी काबिल हैं। तेजस्वी को सोनिया का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस बार चुनाव में तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। बीजेपी बिहार के 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बातें कर रही है। बीजेपी ने पहले भी 2 करोड़ नौकरियों की घोषणा कर चुका है, वे अभी तक पूरा नहीं कर पाई। इस चुनाव में इस तरह की बयानबाजी करना हास्यास्पद लगता है। जनता जानती है कि यह सिर्फ जुमला है और कुछ नहीं। तेजस्वी 10 लाख नौकरी देंगे, उन्होंने इसकी योजना तैयार कर ली है। पहले कैबिनेट में ही वो सारी बातें कर लेंगे। अपना नेतृत्व हमारे अपने तेजस्वी यादव। रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि चुनाव में मैंने बाप को खामोश किया था और बेटे को खामोश नितिन नवीन करेंगे। फिर बाद में बात करते हैं। थैंक यू सर। आपकी कमी खोल रहे थे तो कैसा लगता है? हाँ नहीं, अच्छा है बहुत। इस बार बहुत माहौल गर्म हो चुका है अभी और राजनीतिक सरगर्मी जो है अपने शिखर पे है। लोग बदलाव की ओर देख रहे हैं और अभी जो है बदलाव मुझको इस बार अवश्यंभावी दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी के अपने वायदे एक तरफ, प्रधानमंत्री जी का अपना दौरा देख रहे हैं कितना लैकलश्यर हो रहा है। लोगों का समर्थन भी नहीं मिल रहा है, लोगों की प्रशंसा भी नहीं, लोग प्रशंसा भी नहीं कर रहे हैं और न साथ मिल रहा है। लोग उनकी बातों को, अगर वो यहाँ पे आके और कुछ कहने को नहीं है तो अब चाइना की बात यहाँ निकाल रहे हैं, वहाँ तो निकालते नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी वहाँ तो चाइना का नाम भी नहीं लेते हैं। तनावपूर्ण स्थिति में भी कहते हैं कोई ना घुसा है, न आया है, न गया है, इस तरह की बातें करते हैं। और आज यहाँ बिहार में आके उनको बात करनी चाहिए कि यहाँ बेरोज़गारी की बात करनी चाहिए, गरीबी की बात करनी चाहिए, मुफलिसी की बात करनी चाहिए उनको कि यहाँ पर कैपिटल इनकम इतना कम क्यों है, किसानों की आमदनी जो है पंजाब के किसानों से 1/4 कम क्यों है। इतनी सारी वे हमारे माइग्रेंट्स, हमारे लेबर जो हैं वो कैसे है, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोग चल के आए, वो जब मर जाते हैं रास्ते में, ट्रेन के नीचे आ जाते हैं, ट्रक से एक्सीडेंट होता है। सरकार से पूछे जाने पे ही प्रधानमंत्री के लोग कहते हैं हमारे कि साहब कोई डाटा नहीं है। डेटा के बगैर क्या की सरकार, ना उनको आंकलन है, ना पता है, ना क्या हो रहा है। अब यहाँ बिहार में आना, बिहार में कुछ नहीं कह पा रहे हैं। सीएम बनेंगे सर 19 लाख लोगों को सर रोजगार बताइए। अब उनको पैसे भी मिल जा रहे हैं सर। हालांकि देखिए उसमें कैच है, बहुत समझ के कहा है, बहुत घबराते सहमते कहा क्या कहलवाया गया है। एक्ट ऑफ गॉड वाली लेडी जो है हमारी, एक्ट ऑफ गॉड वाली लेडी, क्या नाम उनका, सीतारमन जी का। यहाँ तो ज़्यादातर मंत्रियों का नाम याद नहीं रहते हैं ना आपको, क्योंकि मंत्री तो कोई है ही नहीं यहाँ, बाकी सब संतरी हैं। एक ही मंत्री है हाँ, प्रधानमंत्री, और दूसरे हमारे अपना मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट अमित शाह हैं। तो वो जो एक्ट ऑफ गॉड के तरफ से कहा है उन्होंने कि सो ये 19 लाख रोज़गार की जो बात की है, तो अब जब 19 लाख रोज़गार का अवसर प्रदान करने की बात की है, यानी हम अवसर प्रदान करेंगे, कह देंगे सामने तारा है, देखो तुमको अवसर दिया, तारा है, अब तारे तोड़ ला। ये क्या अवसर की बात की है। लेकिन मान भी लें कि 19 लाख रोज़गार देने की स्थिति में हैं, तो पहली बात अभी तक दिया क्यों नहीं। कितनी सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो कि सफाई विभाग में हो कि टीचर्स का हो, कितनी नौकरियां दिया क्यों नहीं। और दूसरी बात, आप देंगे तो अब पैसा कहाँ से आएगा। इनके 10 लाख पे, जो 10 लाख में कितनी नौकरियां तो बिहार सरकार की अभी लंबित पड़ी हुई हैं, पेंडिंग है। 4 लाख से ज़्यादा पेंडिंग है, लाख से ज़्यादा तो हेल्थ डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में कितने पेंडिंग है, जिसको कार्यान्वित करेंगे। और पहली कलम से पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद वो करेंगे, 10 लाख नौकरी की बात करेंगे। और मैं जानता हूँ वो करेंगे और करके दिखाएंगे कि उन्होंने राय मशवरा करके किया हुआ है, ब्रीफिंग लेके की हुई है, सब लोगों से पूछताछ के किया हुआ है। लेकिन अगर उसके बावजूद
इन्होंने इतना मजाक उड़ाने की कोशिश की तेजस्वी की और इस महागठबंधन सरकार की और इस घोषणा की, तो अब इन्हें कहिए इनके पास 19 लाख का कहाँ से आएगा? सारे पैसे पुल बनाने में, पुल जो ढह भी गए